गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन पढ़े थे, यानी औषधि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी कि परजीवी जंतु। ट्रांसजेनिक एनिमल्स या परजीवी जंतु क्या होता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ही परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी और पारजीवी में कंफ्यूज मत करिएगा। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है, यह है परजीवी, यानी कि जिसके अंदर हमने डीएनए बदल दिया है। तो ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जब किसी भी जंतु में आप दूसरा डीएनए डाल देंगे। जैसे कि गाय है, गाय में हमने ह्यूमन का डीएनए डाल दिया है, तो गाय में जब ह्यूमन का डीएनए हम डाल देंगे तब उस गाय को क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। उसी तरह से ये प्लांट है, प्लांट में अगर हम किसी भी बैक्टीरिया का डीएनए डाल देते हैं तो वैसे प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। जैसे कि बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट है, रोजी ट्रांसजेनिक एनिमल है। तो किसी भी जंतु में अगर दूसरे का डीएनए हम मिक्स करते हैं तो वैसे को ट्रांसजेनिक कहा जाता है। तो वो डीएनए क्यों डालते हैं? उसका एक्सप्रेशन कराने के लिए, यानी कि उसका प्रोटीन बनाने के लिए। अब ट्रांसजेनिक एनिमल से हमें फ़ायदा क्या क्या है, उसके क्या क्या लाभ हैं? तो पहला फ़ायदा है सामान्य शरीर क्रिया व विकास, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि कोई भी जीन कैसे किसी भी दूसरे जीन को रेगुलेट करता है उसको हम पढ़ सकें। कैसे जीन किसी को प्रभावित करता है, कैसे कोई जीन हमारे शरीर के विकास को प्रभावित करता है, इसका पता लगा सके, इसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया गया है। अब जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, किसी भी इंसान में ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन के पिट्यूटरी से बनता है और विकास कराता है, हमारे शरीर का विकास कराता है। अब हम एक ऐसा एनिमल बनाएंगे जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रहेगा, तो उसका क्या होगा? उसका विकास नहीं होगा। तो यहाँ से हम पता लगाएंगे कि वो जो जीन था, वो जो ग्रोथ हार्मोन बना रहा था, वो विकास के लिए ज़रूरी है। इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल हमारे विकास के लिए, हमारे शरीर के विकास की पढ़ाई के लिए किया जाता है। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज़, रोगों का अध्ययन। बहुत सारा ऐसा जीन है जिससे हमारे शरीर में बीमारी होती है। अब किस जीन से कौन बीमारी होती है उसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना के पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे किसी को कैंसर होता है या एल्जाइमर की बीमारी है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये सारा बीमारी जीन से होता है। तो इस तरह के एनिमल्स को बनाए गए हैं ताकि उस बीमारी के बारे में हम पढ़ सकें। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या जैविक उत्पाद। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स बनाए गए हैं जिससे हम जैविक उत्पाद लेते हैं। जैसे कि 1997 में सबसे पहले एक गाय बनाई गई थी जिसका नाम है रोजी। ये एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आया था कि ट्रांसजेनिक काऊ पहला कौन है? तो ये पहला ट्रांसजेनिक काऊ है जिसका नाम क्या है? रोजी है। रोजी किसके लिए ट्रांसजेनिक किया गया था? रोजी के अंदर ह्यूमन का डीएनए डाला गया था। ये ह्यूमन मिल्क में बना रहा था अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ये नॉर्मल जो गाय का दूध होता है उसमें ये नहीं रहता। अब ये जो रोजी थी वो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन बना रही थी, यानी कि जिस किसी भी इंसान की माँ नहीं है, माँ मर गई है या कुछ हो गया है, दूध नहीं दे पा रही है, तो वैसे बच्चों को इस गाय का दूध हम पिला सकते हैं। तो इसके लिए वो फुलफिलमेंट होगा। और ये जो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन है इसका इस्तेमाल इम्फाइसीमा बीमारी के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक काऊ है जिसका नाम है रोजी। उसी तरह से इकोलाई भी ट्रांसजेनिक किया गया है, जो क्या बनाता है? ह्यूमन का इंसुलिन बनाता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से। दूसरा है वैक्सीन सेफ्टी। जब हम कोई भी वैक्सीन बनाते हैं तो इंसान को देने से पहले हम उसको देख लेते हैं कि ये वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ? तो उसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि पोलियो का वैक्सीन बना या अभी कोविड-19 आया हुआ है, इसका जो वैक्सीन बनेगा तो सबसे पहले इंसान पे इस्तेमाल नहीं होता है, उसके पहले हम लैब एनिमल्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये कितना सुरक्षित है। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है रासायनिक सुरक्षा, यानी कि केमिकल सेफ्टी। कोई भी केमिकल हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, कितना असरदार है, उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि साइनोसिन ब्रोमाइड है, ये कैंसर कॉज करता है, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स लेंगे और उसको पहले ट्रांसजेनिक करेंगे और एक नॉर्मल लेंगे, देखेंगे किस पर इसका कितना इफेक्ट आ रहा है। तो किसी भी केमिकल की टॉक्सिसिटी की पढ़ाई के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे फायदे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के।